भाई धन्य ऐसे शिक्षक और धन्य इनकी शिक्षा नीतियाँ जो ऐसे समाज का निर्माण कर लें जो खुद के लिए घातक हों। ऐसे महान टीचर, ऐसे महान अध्यापक जिनके अंदर ज्ञान की कमी नहीं है, वो अध्यापक हमारे ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जो आगे चल के खुद के लिए घातक होंगे। इनका एक वीडियो आप देखिए, उसके बाद फिर आगे चल के हम आपसे बात करें। राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला भाई। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, और वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। तुम्हारी बात जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। तो दोस्तों, वीडियो आपने देख ही लिया होगा। मैं एक बार को मान लेता हूं कि विकास दिव्य कीर्ति जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। किताबों में ऐसा ही लिखा हुआ हो सकता है ऐसा लिखा हुआ हो, जबकि ऐसा लिखा नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ हो। गीता प्रेस की किसी किताब में या किसी संदर्भ में ऐसी 2-4 पंक्तियां लिखी हों, तो उसके आगे की कुछ पंक्तियां और बाद की कुछ पंक्तियां अगर नहीं पढ़ी जाएंगी तो उस शब्द का सही अर्थ आप नहीं निकाल पाएंगे। वो अब इन वाक्यों को कहकर श्री राम क्या कहना चाहते हैं आगे, उस बात को नहीं बता रहे हैं। वो सिर्फ 2-4 पंक्तियां गिनी हुई चिल्ला रहे हैं। फिर उन्हें अपने दिमाग से ये सोचना चाहिए कि यदि किताब में कहीं ऐसा लिखा हुआ हो, फिर भी आप कोई फ़ौज तैयार नहीं कर रहे हैं, आप लीडर्स तैयार कर रहे हैं। आप यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, वहाँ पर ऐसे लीडर्स की तैयारी हो रही है जो आगे चल के देश चलाएंगे। ऐसी शिक्षा लेकर क्या खाक देश चलाएंगे? वो हमारे ही समाज के लिए घातक होने वाली फ़ौज तैयार कर रहे हैं, आप लीडर्स तैयार कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है कि आपको किस बात को किस तरह के समझाना चाहिए? एक हिंदू होते हुए आप ऐसी बातें समाज को समझा रहे हैं तोड़ मरोड़ कर। और मुझे पता है आप ये जो हवाला ले रहे हैं वो ले रहे हैं कौन सी किताब है, जो अग्रवाल जो भी हैं जेएनयू के प्रोफेसर, उनकी किताब का ये हवाला लेकर ये सारी बातें कह रहे हैं। तो आगे ये क्या करेंगे आगे चल के? जब विकास दिव्य कीर्ति जी की ये वीडियोज़ वायरल होने लगी, तब बीच में आते हैं हमारे मसीहा, जो इन सब लोगों को दलितों के मसीहा बन जाते हैं, कभी किसी के मसीहा बन जाते हैं। उनका सिर्फ काम है भारत देश के हिंदुओं को बदनाम करना या फिर इसी तरह के लोगों को सपोर्ट करना। तो ये चले आते हैं और ये क्या सफाई देने चले आते हैं। लल्लन टॉप पर उनको बुलाया जाता है और वो एक एक करके सफाई देते हैं कि मैंने कौन से वाक्य कहाँ से उठाए, किस संदर्भ में उठाए। रामायण का हवाला वो महाभारत की किताब से देते हैं। महाभारत बहुत बाद में लिखी गई है रामायण होने के, ये पता होना चाहिए। यूपीएससी टीचर होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि रामायण कब हुई थी, महाभारत कब हुई थी, फिर उसे दोबारा से कब लिखा गया, ठीक है, किसने लिखा और कौन किसका समर्थक था नहीं था। ये अगर आपके अंदर दिमाग है तो आप वो पढ़ाइए ना जो समाज का सही समाज का निर्माण करे। ये क्या हुआ, आपने ये उल्टा सीधा सुनाया, उधर से लल्लन टॉप आ गया आपको बचाने के लिए। वो कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, उनने उनकी लगी छुटाई, उनने उनकी लिखी मिटाई। ठीक है, तो ये वाली कहावतें हमने बहुत सुनी हुई हैं, इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है। आप शिक्षक हैं, अच्छी शिक्षा दीजिए। जहाँ लगता है ये गलत है उसे उस चीज़ से हटा दीजिए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी जितनी अच्छी बातें हैं वो बताइए ना। अगर कहीं कुछ गलत लिखा हुआ हटा दीजिए। हो सकता है गलत किया हो, लेकिन उस गलत से हमें क्या मतलब? हमें तो अच्छा ही सीखना है उनसे, जो कुछ अच्छा है वही सीखना है। क्योंकि विकास दिव्य कीर्ति जी एक शिक्षक हैं, उनसे मैं एक ही अनुरोध करूँगा, वो ये कि वो जो कुछ भी पढ़ाएं, चाहे वो गीता पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं, महाभारत पढ़ाएं, बाइबल पढ़ाएं, इन किसी भी किताब में यदि कोई ऐसा वाक्य, ऐसा तथ्य मिलता है जो समाज के लिए घातक है, उसे हटाने के लिए प्रावधान बनाएं या फिर उसे ना पढ़ाएं। ज़रूरी है पढ़ाना। जब आपको पता है कि उसे पढ़ाने से हमारे बीच में ऐसे समाज का, वो लोग तो कहेंगे अच्छा राम ने ऐसा किया था तो हमें क्या प्रॉब्लम है, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हम भी ये कर लेते हैं। अच्छा उनके मसीही ने ऐसा किया था, हम भी कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। मरियम तो कुंवारी माँ बन गई थी, बन गई होंगी या फिर नहीं बन गई होंगी, वो जाने, उनका काम जाने, ठीक है। लेकिन हमारे लिए तो वो हर धर्म सम्माननीय है, हम उनका सम्मान करेंगे। उनकी किताब में जैसा जो किसी ने लिख दिया हो सकता है ऐसा ना ही हुआ हो, लेकिन हमें क्या पता,
फिर भी हमें तो सिर्फ सच्चाई सही की तरफ ध्यान देना है। एक इंसान, महान इंसान, अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करता है, लेकिन जब उसकी जीवनी लिखी जाती है तो क्या सारी गलतियां लिख दी जाती हैं? उसकी महान किए हुए कार्य ही लिखे जाते हैं, महानता ही लिखी जाती है, ताकि आने वाले समाज को उससे कुछ शिक्षा मिले। ऐसी चीज़ों को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ाकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप सिर्फ और सिर्फ नफ़रत का बीज बो रहे हैं और अपने लिए ही नुकसानदायक होंगे आप, क्योंकि ऐसा नफ़रत जो जैसे बीज बोता है वैसे ही फल उस पर लगते हैं।